तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़ आज जा रही हूँ मैं घर अपने दिवाली के लिए, और दिवाली की कॉलेज में 5 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई है, तो 5 दिन छुट्टियों में मैं घर में ही रहने वाली हूँ। और ये मिल गया मेरे को डुग्गू। ये डुग्गू के साथ हम बाज़ार में थे, हम घर जा रहे थे, तो सोचा घर जाते जाते बाज़ार घूम के ही जाते हैं। तो ये डुग्गू को मैं देख रही थी और मैं इसको हेलो करने को बोल रही थी, और ये हेलो बिल्कुल नहीं कर रहा था। और इसकी शरारतें देखो, मैं इसको किस कर रही थी और ये मेरे को इग्नोर किया जा रहा था। और इसकी ये बहुत ज़्यादा शरारती, तो शरारत करने में ही व्यस्त था। लड़का कौन है? ये लड़का है, ये लड़की है, ये इसको दे दे। इसको ऐसे रख, यानी प्यारा लग रहा है। तू कर ऐसे कर, दो ऐसे कर, किसको कर, सुंदर लड़का, किसको कर, तो किसको कर आ रहा। 6.5 hours later. तो गाइज़ आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, और आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से शुभ दीपावली, और आपकी दीपावली बहुत अच्छी जाए इस साल, मैं यही कामना करती हूँ। और गाइज़ आपको पता है दीपावली है तो सफाई तो आज सुबह से ही हो रही है। वैसे ही मेरे घर में भी आज सुबह से ही सफाई हो रही है, जो कि मैं ही कर रही हूँ। और इस वजह से मेरी शक्ल भी पता नहीं कैसी लग रही है, तो इसको इग्नोर करना, मेरी शक्ल को, और मेरी आवाज़ को भी इग्नोर करना, क्योंकि कल धूल मिट्टी की वजह से पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी लग रही होंगी। तो आज मैं सुबह से सफाई कर रही हूँ। आपको पता दीपावली में तो सफाई होगी ही, तो मैं सफाई कर रही थी, तो मुझे ना कुछ चीज़ें मिली है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये सूट, ये वाले देखो इतने सारे सूट, और ये, और नीचे और भी है। देखो मैंने बेड खोला है तो इसके नीचे और भी सूट है कुछ। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे सूट इसके वहाँ है कैसे? तो ये ना हमारे कल्चर में, हिमाचल कल्चर में ऐसा होता है, जो भी हमारे वहाँ पहली बार कोई मेहमान आता है तो हम इसको गिफ्ट देते हैं, मतलब सूट। अगर लड़की आती तो सूट देते हैं, अगर शादीशुदा लड़की आती तो सूट देते हैं, अगर कुंवारी लड़की आती तो हम उसको पैसे दे देते हैं, और लड़की आए तो उनको टोपी दे देते हैं। तो हमारे वहाँ कल्चर है कि कोई भी फर्स्ट बार हमारे घर में आते तो हम उसको गिफ्ट देते। इसलिए हमारे वहाँ ना ये सारे सूट वगैरह ये ना पहले से होता है कि कोई भी इमरजेंसी कभी आ जाए तो सूट देते, क्योंकि मेहमान तो कभी भी आ सकते हैं। इसलिए हमारे वहाँ ना ये स्टॉक की बची होती है सूट और टोपी इन सब के। और दूसरी चीज़ मम्मी का हिडन टैलेंट, जो ये स्टॉले, मेरी मम्मी स्टॉले बनाती है और बहुत अच्छे से बनाती है, और कुल्वी ट्रेडिशनल फूल भी बने हुए हैं इसमें। और ना ये बहुत सारे, आधे से ज़्यादा तो मम्मी ने बेच लिया है। और मम्मी का ये बिज़नेस भी है, पर्सनल बिज़नेस। और मैं आपको ना भी इनकी कलेक्शन दिखाती हूँ। अगर आप सभी को, किसी को भी ये अच्छे लगते हैं ना, मतलब अगर इनमें से कोई भी आपको शॉली अच्छी लगी तो आप मुझे मैसेज कर लेना, कनेक्ट कर लेना। और तो मैं, अगर पॉसिबल है तो मैं आपके घर भेज सकती हूँ, अगर किसी को चाहिए तो आप पहले इसका कलेक्शन देखिए, फिर बताना कि कैसी है मम्मी की कलेक्शन इन स्टॉल में। ये कुल्वी स्टॉल है, तो मैं भी दिखाती हूँ आपको। गाइस ये रही शॉली, जिनका पहला फूल तो ये है, देखो सिंपल सा डाला हुआ है इसमें। और दूसरा ये है, ये दोनों तो सेम ही है लग रहा है। और तीसरा ये भी थोड़ा सिंपल सा ही है। और चौथा ये भी सेम है। और पांचवा ये शॉल बहुत अच्छी है, स्टॉल ये मुझे खुद भी अच्छी लगती है, ये बहुत ही प्यारी है। और ये वाली भी, इसका फूल भी बहुत अच्छा है। और रेड वाली मैरून जैसी है, ये भी बहुत अच्छी है, फुल इसमें अच्छा लगा। और ये वाला डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है, ये कुल्वी ट्रेडिशन में ही आएगा। और ये वाला छोटू सा फूल, ये भी बहुत अच्छा है। और ये वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। और ये तो कुल्वी का फेमस डिज़ाइन है, जो कि हर शॉल में आप देख सकते हो। ये ना हर फूल ना पट्टू में भी पड़ता है, ये फूल ना आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। और ना ये ना टोपी में भी बनता है, ये फूल बहुत ही फेमस फूल है। और इसको आलू फूल बोलते हैं, जिसको नहीं पता होगा तो। और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब ना मैं दूसरे डब्बे में सफाई कर रही थी, बस एक ही बेड में ना, ये मेरा ही बेड है, तो मैं अब इसके दूसरे डब्बे में सफाई कर रही थी। इस वाले में तो देखो मैंने कर ली थी, और मैं इस वाले में सफाई कर रही थी। तो मम्मी का दूसरा सामान मिला मेरे को, जो कि इतने प्यारे प्यारे ये बनाए हुए हैं मम्मी ने। पता होगा ना आपको ये क्या है? ये कान पट्टी है, जो कि इतने सारे मम्मी ने बनाए हैं। देखो ये बहुत सारी मम्मी ने बनाए हुए हैं। तो देखो मेरी मम्मी कितनी टैलेंटेड है यार, मतलब हर कोने में मम्मी का टैलेंट छुपा हुआ है। यहाँ देखिए इतने सारे बनाए। अगर ये भी किसी को अच्छा लगे तो बता देना। ये वाला कलर देखो कितना प्यारा है, या ये सारे कलर बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ देखो सारी कलर है। और ये इनसे बनते हैं, ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको, इनसे बनते, इतनी बड़ी बड़ी सुइयाँ जो होती है ना,
इनसे बनते हैं ये देखो। और मज़ा आता, मैंने भी 1-2 बनाए हुए हैं, तो वो शायद बिक चुके हैं। जो मैंने बनाए थे वो मैंने बहुत अच्छे बनाए थे ना, वो बिक गए होंगे। तो ये लास्ट बचे हुए पीस है जो कि बच गया है शायद, इस साल के लास्ट बचे हुए पीस ही है। हमने 2 बोरियाँ बेच दी है इनकी, जो ये कान पट्टियाँ है। तो जो भी हमारे घर मेहमान आएगा तो हम इसको गिफ्ट दे देते हैं। मेरे फ्रेंड्स कोई आएगा तो, अभी तक तो 2-3 ही आए हैं, बाकी ज़्यादा कोई आया नहीं है। तो अगर आपको किसी को ये चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। और करती हूँ मैं सफाई, वरना तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है सफाई करने में। आधा घंटा इस सफाई में लगा, आधा घंटा इस डब्बे में सफाई करने में लगा, तो पूरा दिन मैं क्या करूँगी यार। कब मैं रंगोली बनाऊँगी, कब मैं यहाँ पर डेकोरेशन करूँगी, बड़ा मुश्किल है। फटाफट मैं अपना काम करती हूँ। गाइस ये फूलों की हार बना ली है मैंने इतनी लंबी, और 2-3 लगा भी लिया है दरवाज़ों पर। गाइस इसको ना यहाँ देखो एक एक करके लगाना पड़ रहा है, और मेरी कमर टूट रही है लगाते लगाते। ऊपर से ठंड, यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, तैयार भी नहीं हुई है। ये 3-3 करके ना ऐसे लंबे कर लेते हैं, और इसका धागा इतना लंबा है और खींचना पड़ेगा ये बार बार। और मैं आपको लास्ट में आपको हार दिखाऊंगी, तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी बनाई है। और इससे पहले मैंने और हारें भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। ये लास्ट हार बची हुई है मेरे वहाँ। मेरे को ठंड की वजह से पीठ में दर्द हो गया है, और इस हार को बनाते बनाते मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और आधी नीचे गिर रही है। अब बच्चे हैं हमारे वहाँ टोटली ये फूल, ये वाले फूल। इन सभी फूलों के हमने अब जितने भी फूल हैं ना, ये सारे हमने इस हार में डालने हैं। बहुत थक चुकी हूँ यार। ये क्या है, मेरे बाल थोड़े से छूट गया है शायद। ये वो है। अभी तक के ये सबसे बड़ी लंबी हार है। इतनी लंबी हार, इससे भी लंबी लंबी हारें बनाई हुई है मैंने अभी, इससे पहले जो मम्मी ने लगा दिया दिखाने से पहले ही। और इसके बाद मेरा सफाई नहीं, इसके बाद मेरा रंगोली भी बनाने का। और हालत देखो मेरा पीछे टाइट हो गई है, अब मेरा रंगोली बनाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था। और ये छोटी बेबी क्या कर रही है नीचे। तो गाइस मैंने ना बाहर से रंगोली बना दी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और यहाँ की हाल भी दिखाऊंगी मैं। पहले मैं बाहर की रंगोली दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये रंगोली तो मेरी ख़राब कर दी है, और रही ये यहाँ से देखी, यहाँ से आ रही है ये रंगोली। ये रही मेरी आज की मेहनत, जो सीढ़ी पर मैंने रंगोली बनाई है, ये तो ख़राब कर दी। तो गाइस आपने देखी होगी बाहर से मैंने रंगोली बना दी है। अब बस अंदर की बारी है, यहाँ पर जो कि मैंने रंगोली का कुछ लाइनें रखी लगा के, मतलब आधी रंगोली स्टार्ट कर दी हूँ मैं रंगोली को। और ये फूल लाए हुए हैं मैंने, ये वाले फूल, ये मैंने तोड़ने हैं। देखो इसको छोटे छोटे इनको यहाँ पर इसमें तोड़ना है मैंने। जो ये वाला है ना, इसको मैंने इस थाल में तोड़ना है। और मैं पहले यहाँ पर कलर भी बना रही थी, जो कि मैंने ये बना के रखा कुछ, ये दोनों बना के रखे मैंने, आटा और थोड़ा रंगोली से। और उसके बाद ये रही जन्नत। हेलो कर जन्नो। हेलो। और ये देखो मेहनत कर रही है, इतनी प्यारी बच्ची है। मैंने ना इसको फूल जो है ना, फूल के जो बड़े बड़े फूल थे उनको काटने के लिए रखा, छोटे छोटे के लिए। या देखो इसकी ये ना इस थाल से ना इसमें काट रही है। दिखा जन्नू कैसे काट रही है, तो काट के दिखा कैंची से। ये और ये वाला इसने काट के रख दिया है, छोटे छोटे पत्ते कर दिया है। और एक रहा है इसकी वहाँ ये वाला। और यहाँ देखो मेहनती लड़की को, ये अभी आई है 5-10 मिनट पहले, और मेरी हेल्प कर रही है। और मेरा भाई इतना बड़ा है, अभी तक मेरी इसने एक बार भी हेल्प नहीं की। ये जन्नत मेरी हेल्प कर रही है ना, अभी जैसा ये सुबह बुलाती तो इसने कितनी हेल्प करनी थी मेरी। और मैं भी ये वाला कर रही हूँ। और उसके बाद हमारी रंगोली होगी स्टार्ट।
और पहले सोचा था मैंने कलर करूँगी, मैं कलर से बनाऊँगी। पिछले साल मैंने कलर से बहुत अच्छी बनाई थी, और इस साल सोच रही हूँ कुछ अलग बनाऊँ। मैं सिर्फ फूल से ही बनाऊँगी मैं रंगोली। तो आप देखते रहिए मैं कैसी रंगोली बनाऊँगी। और ये वाला जो मेरी बाली अंदर जा ही नहीं रहा है, इस स्कॉच के अंदर आ ही नहीं रहा है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूँ। तो आप बने रहे ब्लॉग के साथ और देखिए हम मेरी और जन्नत की रंगोली कैसी होगी। और लास्ट तक बने रहे ब्लॉग के साथ। और हम करते हैं अब के बाद मेहनत, क्योंकि इतने सारे फूल तोड़ने हैं मेरे को। यहाँ देखो इसके वाइट वाइट ये फूल ना सारे थाल में निकालने हैं। मैंने यहाँ पर कुछ तो निकाल दिया ना, कुछ रहे हैं मेरे वहाँ। तो हम करते हैं फटाफट काम कि हमारे को शाम को तैयार होने को भी टाइम बच जाए। तो लग जाते हैं हम जन्नत, है ना, करेंगे फास्ट फास्ट काम। तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल, और मेरी रंगोली भी तैयार हो गई है। और लास्ट लुक मैं दिखाती हूँ इसका, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये रही मेरी रंगोली, जिसको बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत किया है। और ये दिया क्यों इतना कम इसकी दीप है। ये रहा मेरी रंगोली का लास्ट लुक। और गाइस मैं बता दूं कि मैं जब तैयार होने गई थी, मेरी मम्मी ने ना पूजा कर ली थी, क्योंकि मेरे पापा गए हुए हैं खेलने, गेम खेलने। जो कि आपको पता है कि दिवाली में जुआ खेलते हैं, तो पापा जुआ खेलने गया, तो मम्मी का थोड़ा मूड खराब था, तो मम्मी ने पूजा कर ली। मेरे भाई हमारे वहाँ एक वो होती है, हर किसी की वही रस्म होती होगी कि जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना वो अपने जो रिश्तेदार होते हैं या फ्रेंड होते हैं उनको देनी होती है उस दिन। तो मेरा भाई देने चला गया है, मिठाई देने चला गया फ्रेंड और रिश्तेदारों को, और मैं तैयार होने में ही बीत गई। और इन लोगों ने फटाफट कर भी लिया। तो उस टाइम जिस टाइम पूजा हो रही थी उस टाइम मैं यहाँ नहीं थी। वैसे तो ना हर साल हम चारों बैठ के ही पूजा करते हैं, इस साल पता नहीं क्या है सारे अलग अलग ही चले गए थे। तो अभी करूँगी मैं अलग से पूजा फिर से। और पापा तो आए नहीं अभी, तो मम्मी का भी मूड ख़राब है, और विवेक चला गया मिठाई के लिए। तो अभी करूँगी मैं पूजा, और आप बने रहिए। और मैं ना वो लगाती हूँ, वैसे सॉन्ग तो लगा लूँ मैं, फिर कॉपीराइट का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं क्या करूँ, मैं बिना सॉन्ग के ही लगा लूँगी, आरती कर लूँगी आज। वरना कॉपीराइट आ रहा है मेरे को बार बार ब्लॉग में, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। फिर करते हैं पूजा। तो गाइस मैं ना बाहर की रौनक दिखाती हूँ आपको कि कैसी लाइट लग रही है और कैसा डेकोरेट हुआ है लोगों के घर। मेरा घर भी दिखाऊंगी मैं आपको। क्या क्या लिखी वीडियो बनानी है, देख ले एक बार लुक आ जाएगा तो अच्छा सा। मेरे घर के बाहर के कुछ घर है, ये तो लोकल का जो ऊपर सजा हुआ है ये होटल है, और ये सारे भी होटल है जहाँ पर के लोग रेंट पे रहते हैं दूर दूर से आकर। वो वाला घर देखो बहुत अच्छे से सजा है। यहाँ पर ना मेरा दूसरा घर है, ये वाला जो आपको दिखा, जहाँ पर लाइट नहीं चली हुई है। आज क्यों नहीं चली हुई नहीं मुझे पता है। गाइस हमारा दूसरा वाला घर है जो हमने रेंट में लगाया है, वो ना वहाँ पर ना लाइट ही नहीं लगी है, जो जिनको हमने दिया वो पता नहीं कहाँ है। वैसे तो लाइट हमेशा ऑन रहती है, आज के दिन ही उन्होंने बंद करके रखी। यार कैसे इंसान है वो। तो अभी हम उनको कॉल करेंगे कि लाइट ऑन करो भैया, सबके घर में लाइट जली हुई है और आपने आज ही बंद रखी है करके, वरना तो हमेशा तो जला देते हैं, आज के दिन ही उन्होंने बंद करके रखी है, वो पता नहीं क्यों। तो अब जलाएंगे फुजरिया। दिवाली मैं ना बाल साइड को नहीं लगाऊंगी, मेरे को तो बाल साइड चला के
बड़ी वाली दिया। ये हैप्पी दिवाली बोलो भला। हैप्पी दिवाली। तो गाइस हमारी परिवार की तरफ से आप सभी को प्यारी सी हैप्पी दिवाली। आप सभी को प्यारा प्यारा हैप्पी दिवाली। तो गाइस मैं ज़्यादा बड़े बड़े पटाखे फोड़ती नहीं हूँ, मैं जल्दी जल्दी से काम चलाना पड़ता मेरे को। अब देखो कितनी एक बची है, प्यारी तो है ये। खत्म होने की तरह पे मम्मी सबको दो ना बधाई की। दीपावली की शुभ शुभ कामनाएं आपके पूरे परिवार को, ये बोलना चाहती थी मम्मी, कहाँ बोला ही नहीं पूरा। तो गाइस मैंने मम्मी से हैप्पी दिवाली बुलवाना चाहती हूँ, हैप्पी दिवाली तो नहीं मैं बुलवाना चाहती थी, मम्मी से बुलवाना चाहती थी कि आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं। बट मम्मी को ये बोलना नहीं आ रहा, तो मैंने मम्मी को बोला था कि आप बोलना कि आपको और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली की बधाइयाँ हो, जो भी हो। तो ये बोला था मैंने, बोलने को मम्मी ने बोला नहीं, अब देखते मम्मी बोलेगी नहीं। अब बोलो मम्मी, बोलो। ठीक है रुको, बैक कैमरे से बनाती हूँ, बोलेंगे आप। और रिपीट में, आप सभी को और आपके परिवार को शुभकामनाएं दिवाली की। और आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपकी दिवाली सब अच्छी जाए, और आपकी इच्छा सारी पूरी हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, दिल से हमारी कामना। दिल से हमारी कामना। ओके। और ये रही हमारी रंगोली, और मासी का फोन आ रहा है। गाइस मैं ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है, और मेरे परिवार ये मेरे साथ ही अन्याय कर रहा है। विवेक पटाखे चलाने गया अपने फ्रेंड के साथ, पापा जुआ खेलेंगे अपने फ्रेंड के साथ, मम्मी जा रही है अपने फ्रेंड को मिठाई देने, देखो इनको। और मेरी जो फ्रेंड है उनकी शादी हो गई, कहाँ गई। कोई भी यहाँ पर अब पुलिया में होती नहीं है, सबने शादी कर ली है, वरना कहीं ना कहीं होती है। तो वो मेरी फ्रेंड में तो कोई है ही नहीं गाँव में, तो मेरे को रख रही है घर में, और घर का ध्यान रखने के लिए सिर्फ अकेली। और खुद देखो अपनी फ्रेंड के वहाँ कैसे जा रहे हो, ये बैग उठा के देखो इनको, बैग उठा के चले अपनी फ्रेंड के वहाँ। मैं अकेली बैठूंगी और मेरी फ्रेंड तो है ही नहीं। जाओ जियो अपनी जिंदगी। जल्दी आऊंगी मैं। ठीक है आ जाना जल्दी, मेरे को रखा के नगर में अन्याय हो रहा है मेरे साथ। तेरी बूजी घबरा रहा हो। ठीक है जाओ। और चले भी गए, सच में मेरे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि गाइस मेरी जो फ्रेंड है वो है ही नहीं कोई भी, क्योंकि जितनी मेरी गर्ल्स फ्रेंड है वो ना सबने शादी कर ली है, वरना कोई पढ़ने गया तो यहाँ होती ही नहीं है। तो मैं दिवाली को अकेली हो गई हूँ, और मेरे को जो मेरे घर गेस्ट आएंगे मिठाई देने, तो उनके लिए वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी घर अकेला नहीं, आज के दिन छोड़ते हैं, इसलिए सारे चले गए, मुझे ही घर का ध्यान रखने के लिए यहाँ बैठना होगा। और ध्यान रखते रखते ना मैं इनके सारे गुलाब जामुन सफाचट करूँगी। देखो ये डब्बा है, जो ये डब्बा है ना, इनके आज तक ना मैं ये सारा सफाचट करूँगी। पापा तो अभी तक आए भी नहीं, सुबह गए हैं वो, और अभी तक नहीं आए। तो और पापा जी जब तक आप आएंगे ना तब तक मैं इनको खाली कर चुकी होगी। आपको ये खाने थे ना, मैं आपके आने तक ये ख़त्म कर दूँगी। आपने सोचा क्या सुबह से मैं काम कर रही हूँ, और ये लोग सारे अपनी मस्ती में हूँ, मैं सुबह से उठ के ही काम कर रही हूँ। सुबह तो पेट भी ख़राब था, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया था, उसके बाद से हूँ मैं काम में लगी हुई अभी तक। अभी जाके रेस्ट मिला मेरे को, और पूजा में भी नहीं मेरे को बुलाया था, अपने घर में मेरे को पूजा में नहीं बुलाया था। मेरे दुख, अब मैं इस घर में अकेली हूँ, जो आएगा उनसे मिठाई मांगूंगी और दूंगी। पापा को तो मैं ये नहीं बचाऊंगी, मैंने पापा को दूसरे वाले लड्डू खिलाऊंगी, ये वाले गुलाब जामुन तो नहीं बचाने वाली मैं पापा को। ये तो ठान लिया है मैंने आज, उनका सुबह से निकले और अभी तक नहीं आया, उनसे तो बदला लेना पड़ेगा। और मेरा भाई तो अपने फ्रेंड के साथ गया, मम्मी भी, और मैं अकेली इस डब्बे में घूमी भी। मैं इसको ख़त्म कर दूंगी, मेरे को अकेले रखने का अंजाम इनको अब पता चलेगा। एक और चीज़ जो ये आपको ये दिख रहा ना, ये वाला सामान आप सोच रहे होंगी ये क्या है, तो इसमें ना सोना चांदी रखा जाता है कि
पूजा करते वक्त इसका भी पूजा हो जाए और अगली साल से ज़्यादा सोना चांदी हमारे वहाँ कलेक्ट हो जाए। और ये ना हमारे कुछ फ्रेंड्स और रिश्तेदार जिन्होंने हमें ये मिठाई दी है और अभी आने बाकी है। और ये रही रंगोली। भाई मेरे इस रंगोली से ना अब तो गाइस मैं बता दूँ, मेरी ना इस रंगोली से नज़र ही नहीं हट रही क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। ये मेरी ही मेहनत है फिर भी। और बता दूँ मैं हर साल न्यू बनाती हूँ। पिछले बार मैंने कलर का ही बनाया था, बहुत अच्छी बनाई, सबने मेरी तारीफ़ की थी जो भी मेरे घर आया था। और अभी भी आज भी मैंने अच्छी बनाई। मैं खुद की तारीफ़ खुद भी कर लेती हूँ। और जितने भी यहाँ आते हैं मिठाई देने वो भी बोलते हैं कि रंगोली आपकी बहुत अच्छी बनी है, तो मैं और ज़्यादा खुश होती हूँ। तो अगले साल मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ रंगोली को। तो बस अब मैं अकेली हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो मैं आपको ही बार बार बोर कर रही हूँ, शायद बोर कर रही हूँ क्या मैं आपको? वैसे आप बोर नहीं होंगे मेरी बातों से, होती हो क्या? कमेंट में ज़रूर बताना अगर होते हो तो। गाइस आप देख सकते हो ऊपर वाला ये जो घर है, ये वाला घर आपकी उंगली दिख रही है, ये वाला घर, ये हमारा दूसरा घर है। अब जाकर नहीं लाइट चलाई है, अभी तक पता नहीं कहाँ थे ये लोग। और देखो पटाखे कैसे फूट रहे हैं आसमानों में यार। अभी ना 5 मिनट पहले जब मैं अंदर बैठी थी इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो मैं बाहर निकली ना तो बहुत सारी हवाइयाँ छोड़ी थी एक साथ, इतना सुंदर आसमान लग रहा था। अभी तो उतना नहीं लग रहा है। देखो छोटे छोटे घर वालों की दिवाली। उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, उस टाइम इतना सुंदर आसमान लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो अभी तो ये एक एक करके छोड़ रहे हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा छोड़ रहे थे, एक साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा छोड़ लिए थे। तो आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था उस टाइम। गाइस आपको ना बता दूं, ये जो 200 रुपये है ना, ये मेरे को मिलेगा, ये घर की लक्ष्मी को मिलता ना, है ना? मेरे को मिलेगा ना, ये मेरे को है ना ये। तो गाइस आज के 200 रुपये कमा लिए मैंने। और ये 5 रुपया, 1 रुपये रख दे वैसे। और ये लड्डू मैंने इसके अंदर सजा के रखे थे अच्छे खासे। नहीं नहीं मम्मी को रखना है भाई बॉल में ये। और हमें सोन पापड़ी बहुत ज़्यादा मिल चुकी है, आप देख सकते हो। हर किसी ने सोन पापड़ी ये दी हुई है, बस बड़े मामू ने यहाँ पर पेठा दे दिया हमारे को। और यहाँ पर लड्डू, और कुछ लड्डू बांटने को ले गया। और इस रंगोली से मेरा मन नहीं भर रहा है। चलते हैं अब इसको एडिट भी करते हैं कि आप लोग आज रात को ही इस ब्लॉग को देख सके। तो जल्दी जल्दी करेंगे हम इसको एडिट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बाय बाय।